छठ का पर्व आते ही राजधानी दिल्ली में सियासत शुरू हो जाती है, जिस वजह से पिछले कई सालों से यमुना घाट पर छठ का पर्व नहीं मनाया जा रहा है। इसे लेकर अब छठ पूजा समिति लगातार आवाज भी उठा रही है। आज राजधानी दिल्ली में छठ पूजा समिति के संयोजक रजनीश झा ने कई छठ घाट से जुड़े हुए समितियों के लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत भी की और साथ ही समझाने की कोशिश भी की गई कि आखिर कैसे वह दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इसके बाद पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग राजधानी दिल्ली में यमुना के घाट पर अपना छठ पर्व धूमधाम से मना सके, इन सभी मुद्दों पर छठ पूजा समिति के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश झा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। खास बातचीत आपको सुनाते हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर यमुना में कई सालों से छठ पूजा जो है वो नहीं हो पा रही है। यमुना में छठ पूजा नहीं होने से जो कई छठ पूजा मनाते हैं उनको काफ़ी निराशा है, लेकिन छठ पूजा समिति के संयोजक हैं हमारे साथ रजनीश झा जी। रजनीश जी, जिस तरीके से काफ़ी साल हो गए यमुना में छठ नहीं मनाई जा रही है, क्या कुछ डिमांड सरकार से करते हो? क्योंकि आपने कई छठ पूजा समितियों को भी बुलाया, उनके भी विचार लिए होंगे। देखिए, अभी दिल्ली में 2916 छठ घाट है, जिसमें से 1000 के करीब छठ घाट आज से आएंगे। इसमें जितने भी प्रमुख छठ घाट हैं उनको हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं और सभी लोगों से चर्चा किया गया है। हमारा मुख्य जो भी 3-4 इशू है उसमें से सबसे बड़ा इशू है यमुना में छठ मनाना, क्योंकि यमुना में छठ मनने पे एक बहुत बड़ी संख्या जो पूर्वांचल के लोग हैं वो यमुना में छठ मनाएगा। और ये अलग अलग बहाना जो हमारी शक्ति कमज़ोर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग बहाना कर रही है, कभी कुछ। और यमुना में छठ पे पिछले 4 साल से रोक लगा रखी है। हमने लगभग 50 एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दिया है। अभी आज के कार्यक्रम में हमने श्री मुरारी तिवारी जी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया था। डॉक्टर सावित्री पांडे जी भी आई हुई है। तो इन लोगों से हम लोगों ने सलाह लेने हैं और कोर्ट के रास्ता भी हम जाएंगे और इन पे पूरी दबाव हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आज भी आपने कई छठ पूजा घाट के लोगों को बुलाया है, आज का क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज का कार्यक्रम है, दिल्ली के लगभग 1000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आज आएंगे और उनका एक तो सम्मानित किया जाएगा जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी दबाव में या किसी भी ज़बरदस्ती में छठ को नहीं रोक रहे हैं, वो छठ पूजा आयोजित कर रहे हैं, उन सभी लोगों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। पूर्वांचल से जुड़े लाखों लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, ऐसे में जब छठ पूजा नज़दीक आती है तो इस मुद्दे पर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो पार्टियां वो एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। आपको लगता है कि यमुना में छठ ना होने से जो पूर्वांचली लोग हैं उनका भी नुकसान हो रहा है जो दिल्ली में रह रहे हैं? देखिए, हम तो दोनों से मतलब एक निवेदन करते हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी जो सरकार में है, क्योंकि आप सरकार में जो है उसी के खिलाफ आप बोलेंगे या उसी के पक्ष में बोलेंगे। इन दोनों से हम एक ही बातें करते हैं, जो भाई आप नूरा कुश्ती मत करिए। जब आपको मार्शल हटाना होता है तो भाई एलजी और मुख्यमंत्री एक हो जाते हैं। जब ऐसा कोई इशू होता है, जब 1% भूमि रजिस्ट्रेशन पे बढ़ाना था, दोनों एक हो गए। एमसीडी पे लूट करने तो दोनों एक हो गए। लेकिन छठ मनाने पे फिर आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हमारा आपसे बस इतना निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आप हमारे पर्व में कोई भी राजनीति नहीं करिए, आप हमें अपना पर्व हमें मनाने दीजिए। आपको फैसिलिटी देना हो चाहे नहीं देना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेना ही है। क्योंकि दिल्ली में 2916 जगह पे छठ मनाया जा रहा है और मात्र 574 जगह पे गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है। वो भी फैसिलिटी कहीं पे 20%, कहीं पे 30%, कहीं पे एक भी छठ समिति को 50% से ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। तो जब हम 50% से लेके 100% तक कर ही रहे हैं तो फिर भाई आप किस लिए हमारे पर्व में राजनीति घुसेर रहे हैं? तो मैं भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों से निवेदन करना चाहूँगा, जो आप बिल्कुल भी छठ में कोई राजनीति ना करिए। हमारा मुख्यतः 3-4 डिमांड है, उस डिमांड पे आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल, छठ पूजा समिति के संयोजक है रजनीश झा, जो कि पूर्वांचल के लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो यमुना के अंदर छठ पूजा पर बैन लगा हुआ है उसको हटाने की मांग करें, जिससे पूर्वांचल वासी जो है वो खुलकर अच्छे तरीके से अपना पर्व मना सके। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।